हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 कंप्लीट की थी और 1.4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर और आप वहाँ पर 1.1, 1.2 और 1.3 देख सकते हो। अभी हम लोग का इनिशियल स्टेज है, जैसा कि आप लोग जानते हो। अभी हम लोग 1.4 एक्सरसाइज पर पहुँचे हैं और धीरे धीरे हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पर डे हर वीडियो में एक एक्सरसाइज हम लोग एंड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.4 और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए पेन कॉपी लेकर बैठो और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक आप अपने साथ में रखिए। ठीक है, कई बार हो जाता है कि बुक नहीं होती है, मान लो बुक किसी को दी है नहीं मिल रही है, कई सारे बहाने होते हैं ना जब, तो उसके लिए मैं फिर भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूँ इसीलिए। ठीक है, बट आप ट्राई करो कि अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो 1.4 में 1.4 एक्सरसाइज दिखने है तो वैसे एक्सरसाइज छोटी, बट इसमें 3 थ्योरम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और वो चीज़ें हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ी तो, बट यहाँ पर हमें उसे फॉर्मली डिस्क्राइब किया गया है और इस थ्योरम के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले तो उस थ्योरम को देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ और बेसिक सी बातें हैं, चलो हम लोग उसको पहले देख लें। तो सबसे पहले जो आपको अब तक पता चला कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर, आप ये बताइए कि कैसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब तक आप लोगों को डिफिनीशन यही पता है, द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। तो कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो नंबर कौन से कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, आपको क्लियरली पता है, सही है कि नहीं। अब p और q की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, हाँ, रेशनल इरेशनल में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको रेशनल में ही p और q के बारे में बताया गया था कि दे बोथ आर इंटीजर्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि दे बोथ आर इंटीजर्स, इनको इंटीजर्स मानना था। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इंटीजर में ज़ीरो भी आता है, सो q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग के सामने इरेशनल नंबर रेशनल की फॉर्म में लिखा होता है, तो हमें वो पता कैसे चले कि ये रेशनल है या इरेशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके सामने, कई बार देखो क्लास 9 में आपने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, है ना, कि जैसे कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 1.41414, ऐसे इसके ऊपर बार लगा देते थे और यहाँ पर, है ना, 1 पॉइंट। तो इसको हम लोग ने क्लास 9 में, आपको याद होगा कि कैसे हम लोग इसको रेशनल नंबर बना देते थे। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ठीक। अच्छा, अब आप खुद देखिए तो कई बार क्यों, इसका रीज़न क्या है रेशनल बना लेने का। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग उन्हीं नंबर्स को रेशनल बनाने के लिए ट्राई करते हैं जो नंबर्स या फिर तो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, या फिर तो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, या फिर तो रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो 1/7 ये भी तो रेशनल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये है इरेशनल नंबर, है कि नहीं। बाई 7 से जब आप 1 को डिवाइड करते हो तो 0.142857 कुछ ऐसा करके रिज़ल्ट आता जाता है। इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं और यही चीज़ रिपीट होती है लगातार। तो यहाँ पर ब्लॉक रिपीटिंग है कि नहीं, यहाँ पर ब्लॉक रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग इसको 1/7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। और 1/7 की फॉर्म होने का मतलब या तब ये प्रूव होता है कि ये रेशनल है। भाई यहाँ तक डिवाइड करने के बाद अरे ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा, कई लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, कई यहाँ तक, लेकिन आप उस ब्लॉक को जब आगे देखते हो तो यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि 0.14 तो हाँ बस इसके आगे 1414 ही होना चाहिए। रिपीटिंग मतलब चाहे ये ब्लॉक काफ़ी लंबा हो, बट अगर पूरा का पूरा ब्लॉक पर्टिकुलरली बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये 1/7 की फॉर्म में लिखा जा सका। तो ये बताओ कि आप 1/7 को देखकर बता सकते कि ये नंबर रेशनल है कि नहीं, है ना। अगर आप ऐसा कर सकते तो कितना इजी होता।
तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या आपके दिमाग में कुछ ऐसा नंबर है कि जो कि 7 की जगह या 7 खुद ही हो, मतलब Q की जगह ऐसा कौन सा नंबर हो जिसकी वजह से ये पूरा जो रेशनल फॉर्म मतलब P/Q के फॉर्म में अगर टोटल कोई भी सिस्टम दिया गया है तो हम देख कर ही कह सकें कि वो नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है, मतलब वो उसको टर्मिनेट कर ले जाएगा या नहीं कर ले जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब है कि क्यों कि क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको पता है कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम टर्मिनेट हो जाए, कुछ ही स्टेप के बाद जाकर वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, डेसिमल एक्सपेंशन। बताइए। तो आपको याद होगा कि क्लास 9th में एक क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में बिल्कुल वो क्वेश्चन अभी है नहीं कि वही मैं लैंग्वेज आपके सामने बोल सकूं, बट अगर आप फर्स्ट चैप्टर में था वो क्वेश्चन कि Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, P/Q की जगह Q की जगह ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम आसानी से टर्मिनेट हो सके। तो वहाँ पर हमने देखा था कि Q की जगह 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर ऐसा हो तो ये पूरा सिस्टम आसानी से टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपको कोई बहुत बड़ा सा नंबर दिया, मान लो 2, 5, 7, 6, 9, और इसको डिवाइड करने के लिए आपको एक नंबर दे दिया जाए 10। सबसे आसान डिवीज़न है, आराम से एक जीरो काटा और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। यहाँ 100 होता तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होता और डेसिमल 2 डिजिट के बाद अंदर आ जाता। कितना ईजी है ये। तो ईजी होने का रीज़न क्या, चाहे वो 10 हो चाहे 100 हो, ये बना किससे। अगर 10 का आप एलसीएम लेते हो, अगर 10 को आप कॉम्पोजिट नंबर मानते हो, तो ये किन प्राइम का प्रोडक्ट है, किन प्राइम नंबर्स का। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। आपने ध्यान दिया कि 10 को हम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, तो वो 2 5 7 6 9 अगर सिर्फ हम 2 से या 2 5 7 6 9 अगर सिर्फ 5 से भी डिवाइड करें तो भी ये नंबर टोटली डिवाइड हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो 2 की पावर 1 है लेकिन 5 कहाँ। अरे है, यहीं है, छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, तो 2 की पावर 1 तो है लेकिन यहाँ पर भी 5 है, बस अपनी पावर 0 के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 तो है लेकिन 2 भी यहीं पर है अपनी पावर 0 के साथ। देखो, ये जो दोनों डिजिट्स होती हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि m और n की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो m और n की ये प्रॉपर्टीज़ हैं दैट m and n शुड बी, ध्यान से समझना, m and n शुड बी इंटीजर्स बट नॉन निगेटिव। ये इंटीजर्स तो होंगे लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स ये नहीं होंगे। तो भाई 0 तो नेगेटिव होता नहीं, 0 हम रख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब आपको अब ये क्लियर होता है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 हो या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 5 हो या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 का प्रोडक्ट हो उसकी कोई भी पावर में, ठीक है, तो वो नंबर टोटली डिवाइड, इट मीन्स इट विल बी टोटली टर्मिनेटिंग नंबर। सो और हेंस इट बिकम्स अ टर्मिनेटिंग, इट मीन्स व्हाट, इट बिकम्स अ रेशनल नंबर। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो आपके सामने मैंने नंबर लिख दिया 27.9। अब बोला जाए कि इसको रेशनल फॉर्म में दिखाओ तो ये तो बहुत इजी है आपके लिए। देखो, इसको आप आसानी से लिख सकते हो 279/10। भाई कैसे हुआ, 1 डिजिट के बाद आपने काउंट किया। देखो, हम लोग को काउंटिंग हमेशा लेफ्ट साइड के लिए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। हमने देखा कि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमने इस डेसिमल को हटाया और डिनोमिनेटर में 1 0 वाली डिजिट लिख दी। 1 0 वाली डिजिट मतलब 10, ये नहीं कि 1 0 लगाकर कोई भी डिजिट लिखो। ठीक है, अगर यहीं पर डेसिमल आपको ये दे देता 2.79 को रेशनल लिख के दिखाओ, तो फिर आप राइट टू लेफ्ट बढ़ते। राइट टू लेफ्ट बढ़ते समय आप देखते कि डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो आप लिख सकते थे 279/100। ठीक है, मान लो कि यही 0.279 लिखा होता
और बोलता कि राइट दिस नंबर इन रेशनल फॉर्म, तो आप फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते 1 2 3। आप देखते कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप इसको लिख सकते थे 279/1000। जिसको ये सारी चीज़ें आती हों, जिसको लगता हो कि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो, 2-4 मिनट और आगे जाओ, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट मतलब आपको थ्योरम वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। या फिर इसको स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी भी डिजिट के नीचे 2 की पावर में या 5 की पावर में या 2 और 5 दोनों की पावर में अगर नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो वो नंबर टोटली टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी के बेसिस पे आपकी थ्योरम नंबर 1.5 जब आप अपनी एनसीईआरटी में आई थिंक पेज नंबर 16 ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको थ्योरम नंबर 1.5 मिलेगी। थ्योरम नंबर 1.5 का ये कहना है, वहाँ पर उसमें क्लियरली बताया गया कि अगर आप x को, ध्यान से समझना, आप थ्योरम नंबर 1.5 में ये देखते हो कि अगर आप x को एक रेशनल नंबर लेट करते हो जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है, जो कि p/q के फॉर्म में है, तो अच्छा अब ध्यान समझिएगा, p/q के फॉर्म में होने का मतलब कि x तभी टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, ठीक है, x तभी टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, x विल बी टर्मिनेटिंग ओनली व्हेन q इज इन फॉर्म ऑफ 2m and 5n, तभी x को टर्मिनेटिंग कह सकते हो। क्लियर हुई मेरी बात। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर, अच्छा कंडीशंस वही हैं, बार बार p और q की डिफिनीशन नहीं चेंज होगी। p and q आर इंटीजर्स वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना, ये यहाँ पर ये हमेशा रहेगा, ठीक है। वहीं आगे से इसी का मतलब अगली जो थ्योरम दी है जस्ट इसी का कन्वर्स दे दिया है कि p और q को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर यहाँ पर एक रेशनल नंबर तभी कहेंगे जब q को 2m और 5n में एक्सप्रेस किया जाए या हो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया 2m 5n का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो m और n के बारे में आपको ये क्लियरली फिर से बता दे रहा हूँ कि m and n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, हाँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर 0 नंबर लाइन अगर रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स होते हैं। ये सब के सब ये आप -इन्फिनिटी तक और इधर आप +इन्फिनिटी तक बढ़ते रहिए, ये सब के सब नंबर्स इंटीजर्स ही होते हैं। बस इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, ठीक है। ये सब के सब इंटीजर्स हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि m और n की वैल्यू कहीं -1 से लेकर इधर तक ना हो, ठीक है, यही हमें ध्यान रखना है। पावर्स में अगर माइनस में हो गया तो ये क्या होगा, इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो q की प्रॉपर्टी आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब अगर किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या 10, 100, 1000 ऐसी कोई भी डिजिट होगी तो वो आसानी से टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप अब तक आपको थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर रही बात ये कि अगर आपको ध्यान से समझिएगा कि अगर x का डेसिमल एक्सपेंशन, अगर x, फिर से मैंने कहा कि लेट x बी अ रेशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू p/q, और जहाँ पर q का डेसिमल एक्सपेंशन 2m और 5n के टर्म में ना हुआ तो ये जो नंबर होगा मतलब जो x होगा इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होगा। समझ में आई मेरी बात। तो यहीं से आप क्लियर कर लो कि यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बात ये होती है कि अच्छा सॉरी एक मिनट, ये नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग होगा, हाँ रिपीटिंग, वेरी सॉरी, क्योंकि अगर p/q के फॉर्म में आ गया तो p/q के फॉर्म में ये रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, रिकरिंग। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको 1/7 वाला एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था, 1/7 का एग्जाम्पल,
तो 1/7 का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया वो भी समझ लीजिए कि 1/7 का एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत ये थी कि 7 के प्राइम फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो 1 और 7 ही हैं, ना तो 2 आता है ना ही 5, तो ये टर्मिनेट तो नहीं कर पाएगा इसे। बट हमने देखा कि ये जब वैल्यूज़ हमने निकाली 7 से 1 को डिवाइड करने के बाद, ध्यान दो 7 से 1 को डिवाइड करोगे, यहाँ पर 0 लगा के डेसिमल लगाओगे क्योंकि ये 1 है छोटा है, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा रिमाइंडर में, फिर एक और 0 लगाया, 7 4 जा 28, ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी बचा, फिर से 0 लगाया, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 बचता है, फिर से 0 लगाया, 7 8 जा 56, यहाँ पे 4 बचता है, फिर से 0 लगाया, 7 5 जा 35, यहाँ पे फिर से 5 बचता है, 0 लगाया, 7 7 जा 49, यहाँ पर 1 बचता है और फिर से 0 लगाया। अच्छा, अब तक भाई छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अरे सर 3 ही बार तो 0 लगाते हैं, इससे ज़्यादा कहाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन तो आप कहीं तक भी कर सकते हो, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। 3 डेसिमल तक लगाने का मतलब दैट आंसर इज सेटिस्फाइंग, आप उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर तो हमें रिपीटिंग या रिकरिंग चेक करना है। हाँ, कई जगह रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिखते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन इट इज़ अकरिंग, बार बार वो उसका आना। देखो 10 आ गया मतलब फिर से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए भाई, फिर से डिवीज़न यहीं से शुरू हो जाएगा, सही है कि नहीं। फिर 7 1 जा 7, तो मतलब ये ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, मतलब ये ब्लॉक रिपीट होगा। मैंने इसके ऊपर ऐसा बार क्यों लगाया, मतलब सिर्फ इसके ऊपर लगाएंगे जितना पार्ट रिपीट हो रहा होता है। जैसे हमने एक नंबर लिखा 0.121212 और ऐसे ही आगे बढ़ गया, तो देखो डॉट 3 डॉट लगा देने का मतलब तो पहली बात ये होता है कि ये नंबर इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। इसको छोटे में लिखने का तरीका है 0.12 के ऊपर बार लगा देना, ठीक है। 1 2 के ऊपर बार लगा देने का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को अब तक ये थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी। मैंने थ्योरम का नंबर देके तो यहाँ पर नहीं समझाया, बट हाँ आपको तीनों थ्योरम का जो ओवरऑल जो कंक्लूजन था यहाँ पर वो यही था, इसके अलावा कोई बात और एक्स्ट्रा उसमें नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जिससे हमें ये थ्योरम्स भी क्लियर हो जाएंगी और हमारे क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। तो जो अब तक पढ़ा हम लोगों ने उसी बेसिस पे हम लोग चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आपको दिखा कि यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.4 का, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको ये बताना है कि ये सब जो हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया कि देखते ही बताने का क्या तरीका है, या फिर उसमें आपको डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्यों ये डिनोमिनेटर है, क्यों की क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब आओ हम लोग उसी बेसिस पर देखते हैं कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट होगा और कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देख रहे हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को टर्मिनेटिंग देखना है। तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उन्हीं रेशनल नंबर्स का हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर मतलब q की जगह जो नंबर बैठा है वो 2 रेज़ टू दी पावर m और 5 रेज़ टू दी पावर n के फॉर्म में हो। 2 और 5 मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। और साथ ही साथ m और n जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये इंटीजर्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। तो आओ देखते हैं 3125 का। 3125 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखें हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो आपको 5 देकर मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से पता नहीं, अभी 3 से हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमको 3 की ज़रूरत नहीं, हमें 2 और 5 की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 बैठा है मतलब 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड किया हमने, टेबल हमने देखी तो 5 6 30 आता है, यहाँ से 1 कैरी हुआ और 2 के पास गया, ये 12 हो गया, तो 5 2 10 होता है, 10 यहाँ पर 2 बचा, 2 इसके पास गया, 5 5 25 होता है। अगर आपको मैं बता दूँ तो ये 5 की पावर 4, ठीक है, ये 5 की पावर 4 होती है। चलो आप जितनी कैलकुलेशन मैथ में करते रहोगे और आप उतना ही ज़्यादा उसमें परफेक्ट होते रहोगे। फिलहाल हम लोग 5 से देखते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5, फिर 1 इसके पास गया, 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25 हो गया। फिर से 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10
और 5 5 जो 25 हो गया। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जो 25 और फिर से 5 से करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया 1। हमने देखा कि 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसका जो एक्सपेंशन था उसके फैक्टर्स का वो 1 2 3 4 5 मतलब 5 रेज़ टू द पावर 5 का था। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 13/5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो इतना देखकर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा। अब बात ये आती है कि सर आप तो 2 की पावर m 5 की पावर n बोल रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर आई है, 2 कहाँ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 है ही नहीं। तो अरे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि 2 की पावर मैंने आपको बताया कि जब कुछ ना हो तो 2 की पावर हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, सही है कि नहीं? ये अपनी सर्टिफिकेशन के लिए है, फिलहाल आपको इसका आंसर यस और नो में ही देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर दिखा कि 2 की पावर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर वो चाहे वेरिएबल हो चाहे कोई नंबर हो उसकी पावर 0 जो होती है वो क्या आता है, उसका आंसर 1 ही होता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब ये 0 कभी नहीं होगा, 0 होगा तो ये तो डिनोमिनेटर 0 हो गया और ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्यों, तो 0 होना ही नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 0 मतलब इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1, और 1 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हमको अगले डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ना है और फिर से देखना है कि अगले डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर क्या आ रही है। फिलहाल मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन ऑप्ट किए, मैंने 5 क्वेश्चन ही यहाँ पे लिए हैं और बाकी बचे हुए 5 आपको करना है। मैंने फर्स्ट, 5th, 7th, 6th और 10th क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो बाकी बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हैं उसे आप मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे सॉल्व करके या फिर उसे जो भी तरीके हैं मतलब मुझ तक पहुँचाने के मुझे चाहिए, मुझे देखना है। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सॉल्व करके भेजो, तभी तो पता चलेगा पढ़ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब 343 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है? यहाँ पर 3 देख के पता ही चला है कि 2 से डिविजिबल है नहीं। 3 से ट्राई करते हैं तो इसके सभी डिजिट्स का सम किया, 3 और 4 7, 3 4 7 और 7 3 10। 10 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं, 3 देखकर ही पता चला है 5 से डिविजिबल होगा नहीं। 7 से ट्राई करें तो 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 60, हाँ ठीक है 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब भी होता है, आपको पता होगा। 7 4 जा 28, 6 बचा, 6 इधर गया, 7 9 जा 63। फिर से 7 से किया तो 7 7 जा 49 और फिर से 7 से किया 7 1 जा 7। हमने देखा कि 7 की पावर 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब 29 डिवाइडेड बाई 7 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा, 7 रेज़ टू द पावर 3 हमें पता है कि 7 के पास 2 और 5 नाम की डिजिट्स के कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है। तो जब इसके पास 2 और 5 है नहीं तो इसका डिनोमिनेटर ही देखकर हम बता सकते हैं कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। हमें यही तो बताना था कि जिसके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर आ जाए, ठीक है, या फिर अकेला 2 अकेले 5 की पावर आ जाए। भाई 2 की पावर कुछ होगी 5 की पावर 0 लिख देना और 5 की पावर कुछ होगी तो 2 की पावर 0 लिख देना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 5 तो आया ही नहीं। जब 2 और 5 आया ही नहीं तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगले में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे सामने हमको एक्सपेंशन दे रखा है। अब बात ये उठती है कि सर 2 और 5 पिछले में नहीं था लेकिन अगले में तो है, वाओ ये तो टर्मिनेटिंग होगा, देखकर ही बता दिया। लेकिन ना बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, देखो 2 की पावर तो है, 5 की पावर तो है, लेकिन सिर्फ 2 और 5 की पावर नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि 2 और 5 की ही पावर्स होनी चाहिए, वहाँ पर किसी और की पावर उस क्वेश्चन पर इफेक्ट डाल सकती है। भाई 2 और 5 की पावर तो मान लो हमने यहाँ पर 2 और 5 की पावर इतनी है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और जितने भी जीरोज़ आएंगे या फिर जितनी भी डिजिट से डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये 7 तो इसको और डिवीज़न को बढ़ावा ही देगा ना, और डिवीज़न को लंबा करेगा। तो हमें ये ध्यान ही नहीं देना है कि 2 और 5 होना चाहिए, ये ध्यान देना है कि 2 और 5 की पावर के अलावा कोई और होना भी नहीं चाहिए। 2 और 5 की पावर के अलावा भी कोई होता है तो वो उसे टर्मिनेट होने नहीं देगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है और ये वाला टर्मिनेटिंग था। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आंसर यस और नो में दिया वो मैंने नहीं देखा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिया हुआ 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2। तो आप आसानी से, ठीक है, आप आसानी से यहाँ पर 2 और 5 की पावर में क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर क्या बोल दोगे कि यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की पावर है और मैंने आपको बता रखा है कि 2 और 5 की पावर चेक कर लो कि m और n कहीं नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं है, नहीं भैया दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर है। तो हाँ, ये क्वेश्चन, ये मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये टोटली टर्मिनेट हो जाएगा।
तो आई डोंट थिंक दैट यहाँ पर कोई ये प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, मतलब फर्स्ट पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 210 को अगर हम रेशनलाइज करने की प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने की कोशिश करें तो हम देखते हैं डेसिमल, देखो यहाँ से सबसे पहले 0 दिख रहा है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 0 लगा, और 2 5 ज़ा 10, 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, क्या ये 2 या 5 से डिविजिबल है? नहीं। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। हमने देखा कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 5 3 और 7 मिलता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बस हमें 2 और 5 की ही पावर चाहिए, 3 और 7 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी डिजिट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है 2 और 5 के अलावा। तो 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा भी डिजिट्स हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद करोगे और उससे मुझे जल्दी से जल्दी इसके होने के बाद वीडियो को पॉज करो और तुरंत मुझे सेंड करो, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो भाई हम लोगों ने जो दो पार्ट मैंने सॉल्व किया है इस वीडियो में, उन 2 पार्ट्स को मैं उठाकर आपको समझा देता हूँ, बाकी के जो पार्ट्स आपको और टर्मिनेटिंग दिखेंगे उनको आप उसी के बेसिस पे सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको समझने के बाद। चलो और सबसे पहला ही क्वेश्चन, जो सबसे पहला ही पार्ट था वही हमें टर्मिनेटिंग लिखा था, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशंस हमें लिखने हैं और देखते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशंस हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम इजी करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से हम उसे लिख सकें। तो हम देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था 13/3125, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन जो हमें मिला था वो क्या मिला था? 13/5⁵ इंटू 2⁵0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13/5⁵5। अभी इतना लिखते हैं, ठीक है, अभी इतना ही लिखेंगे। चलो आगे ध्यान दें। तो अगर हम इसको देखो आसानी से डिवाइड कैसे किया जा सकता है वो बात मेरी यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को ईजिली अगर डिवाइड करने की कोशिश करें ईजिली, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? देखो आपको पता है कि सबसे इजी तरीका आपके पास क्या होता है, अगर आपको बहुत सारा मान लो आपको बहुत बड़ी से डिजिट मिल जाए और उसको 19 से डिवाइड करना हो, 129 से डिवाइड करना हो, कोई बड़े अटपटे से नंबर से डिवाइड करना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन बहुत बड़ी से मान लो ये डिजिट मिल जाए 7 5 2 6 7 8 9 4 3 7 5 कुछ भी मैं कह रहा हूँ, और इसको डिवाइड करने को मिल जाए इससे, अरे वाह, एकदम सोना हो गया, चांदी हो गई, है ना, बड़ा आसान हो गया। भैया एक काम करो, 1 2 3 4 5 जीरोस को काटा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरोस के बाद डेसिमल लगा दिया, बड़ा आसान। मैं बहुत तेज हूँ डिवाइड करने में, बड़े खुश हो गए, बहुत तेज़ी से मुझे डिवीज़न आता है, ठीक है। तो चलो अब ध्यान दो कि क्या सच में आता ही है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ईजी कर लेते हैं ना, ठीक है। अगर 5⁵5 है तो यहाँ पर इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन अकेला 2 तो अकेले 5 को 10 बना सकता है। यहाँ पर तो 5 5 बार है, तो भाई 2 को भी 5 बार लेके आओ ना। अच्छा, लेकिन सर ये तो आप अपने मन से थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता मैं अपने मन से। जितना मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है उतना ही मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और क्या, तभी तो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस होगा ये। जितना नीचे मल्टीप्लाई भाई, ताकि क्या बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए एक दूसरे को और वही बचे जो क्वेश्चन में हमको प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें एक्सपेंशन मिला था। चलो अब इसकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आगे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 को 5 टाइम्स ऐसा लिख लेते हैं, अपॉन यहाँ पर 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते 5 इंटू 2 की होल पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। दोनों की पावर 5 है तो दोनों को अंडर ब्रैकेट में किया और उसकी होल पावर 5 लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर से 5 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लें, 13 2 ज़ा 20 मतलब न्यूमिनेटर को, 13 2 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, 52 2 ज़ा 104, 104 2 ज़ा 208 एंड 208 2 ज़ा 416, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 5 इंटू 2 एंड 10⁵5, मतलब हमको क्या करना है, 1 के बाद 5 जीरोस बढ़ाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 भाई 10⁵5 मतलब हमें
10 को, मतलब 10 के 0 लिए हुए, साथ ही साथ 5 जीरोस हमें बढ़ाने हैं, ठीक है। 10 के 0 को लिए हुए हमें 5 जीरो रखने हैं। 10⁵ का ये मतलब होता है भाई। 10⁵ का मतलब क्या कि यहाँ पर 10 है, इसकी पावर 5, मतलब 10 का 5 बार। देखो 10 को कितने बार लिखना है भाई, 10 की पावर 5 हो गई, कितने जीरो मिलेंगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, और 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है। अब देखो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया, 1 2 3 4 5 जीरोज आपने कट किए। अब यहाँ पर 5 डिजिट्स के आप बाद में राइट से लेफ्ट चलना होता है, मैंने पहले बताया राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग इधर से 5 डिजिट्स बढ़ेंगे, 1 2 3, अरे यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है यार, अब क्या करें। तो एक काम करो, हम 2 डिजिट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और वो डिजिट्स क्या होंगी 0, ठीक है। तो 5 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना था ना, तो हाँ, तो बाकी 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी हमारी 0 0 लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, हाँ अब 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते, एक और 0 लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00416। मैंने 5 जीरो नीचे से कट किए और राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए मैंने 5 डिजिट्स को काउंट करके वहाँ पर डेसिमल लगा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा टर्मिनेटिंग आया था। तो हमारा टर्मिनेटिंग 10th वाला पार्ट आया था 77/210, नहीं सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग था, वेरी सॉरी, 23/2⁵ एंड 5⁵2। ये टर्मिनेटिंग था, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 की ही पावर थी और किसी की पावर नहीं थी, साथ ही साथ 3 और 2 नॉन निगेटिव इंटीजर्स थे, है ना। तो चलो 6 वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 वाला पार्ट 23/2⁵3 एंड 5⁵2। अच्छा अब यहाँ पर क्या किया जाए, फिर से हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म में ही कुछ लाना है ना, 10 की पावर्स में। तो देखो तो यहाँ पर ज़्यादा या कम क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। यार अगर यहाँ पर 5 की पावर एक और रही होती ना तो काम बन गया होता। तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो 23/2⁵3 इंटू 5⁵2, इतना तो है ही है, एक और 5 हमने लिख दिया। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि जो भी आप नीचे अपने मन से एक्स्ट्रा बढ़ाते हो उतना ही ऊपर भी अपने मन से बढ़ाओ, ठीक है, उसको बैलेंस रखने के लिए। तो ऊपर भी एक 5 बढ़ा है, नीचे भी एक 5 बढ़ा, जिससे इक्वेशन क्या होगी, ये जो क्वेश्चन है बैलेंस रह जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपकी वजह से कोई चेंज नहीं आने वाला। अब 23 × 5 115 हो जाएगा, और नीचे 2⁵3 हो गया, और 5⁵2 इंटू 5 ये भी 5⁵3 हो गया। आपको पता है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, x⁵m और y⁵n, सॉरी मान लो कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर लिखा हुआ है, आपको मान लो m लिखा हुआ है, ठीक है, और वहीं पर दूसरी जगह a की पावर 2m लिखा है। तो जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपको बताया गया है, ठीक है। बेस जब बेस मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी ध्यान दो। कई बार लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि कहीं पर लिखा है a की पावर m प्लस a की पावर 2m, तो यहाँ पर आप ऐसा पावर्स में कुछ चेंज अब नहीं कर सकते हो, कॉमन वगैरह ही लेना पड़ता है। लेकिन अगर दिया है a⁻m मल्टीप्लाइड बाई a⁻2m, इसका मतलब ये बेसेस सेम है, ठीक है, बेसेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब m + 2m हो जाएगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा a⁻3m, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर 2⁵3 तो है ही है, 5⁵2 है, और एक 5⁵, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। 0 नहीं लिखोगे, 0 तभी होता है जब 5 होता ही नहीं वहाँ पर, तो ही 5 की पावर 0 मतलब उसका। तो 5⁵2 इंटू 5⁵, कितना हो जाएगा, 2 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5⁵3। अब बस 115 अपॉन ब्रैकेट में कर लो 2 × 5 की होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 115 अपॉन 10⁵3। 10⁵3 का मतलब क्या होगा, 3 जीरो लगेंगे, 115 अपॉन 1 2 3, 3 जीरोस लगेंगे, है ना। बस यहाँ पर 3 डिजिट भी है, 3 जीरो भी है, देखो 1 2 3 जीरो काटा और 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते, उसके लेफ्ट में एक पॉइंट लगा देते, 0 लगा देते हैं, आंसर आता है 0.115, और यही इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड क्वेश्चन भी। चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बोलता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ओवरऑल q होता क्या है, आपको पता है कि p/q के फॉर्म में q वही डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस हमको यहाँ पर q की प्रॉपर्टीज़ बतानी है या फिर q के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं।
तो आपको बताया गया था कि वो सारे नंबर रेशनल होते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एज वेल एज वो रिकरिंग हो। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या यहाँ कोई डॉट वॉट लगा है? नहीं लगा है। क्या कोई बार लगा है? नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 तक जाकर ये नंबर एंड हो जाता है, ठीक है, यहीं तक ये एंड हो जा रहा है। अब इसको अगर हम रेशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद आप काउंट करो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हम इसे कुछ ऐसे नहीं लिख सकते 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हम इसे 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस के साथ नहीं लिख सकते? आपको पता है कि फिर से 9 जीरोस कटेंगे और डेसिमल यहाँ से 9 डिजिट के बाद आकर फिर से यहाँ लग जाएगा। भाई वही तो मैंने लिखा ना, दोबारा से इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? आपने इसको इस फॉर्म में लिखना सीखा है तो क्या इससे इस फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है, तो ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं। अब यहाँ पर ये पता चला कि हाँ ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, या फिर ये जो नंबर आपने बोला था कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये रेशनलाइज हो गया। अब यहाँ पर क्यू के फैक्टर्स बताने हैं, तो सीधी सी बात यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 9 है भाई, 1 के बाद 9 जीरो, तो 10 की पावर 9। आपको पता है कि 10 की पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सारी चीज़ें पिछले वाले क्वेश्चन के बस रिवर्स में हो रही हैं। इसको ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। इसका मतलब जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे यस इट इज़ रेशनल। सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे, ठीक है, हाँ ये रेशनल है। और दूसरी चीज़ आप क्या लिखोगे, द फैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power m। बस यहाँ पर क्लियर हो गया, आपने क्यू के बारे में यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कहता है, देखो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जो नंबर है वो 0.120 1200 1200 124 टाइम 0। यहाँ पर कोई भी ब्लॉक या कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये 1 2 1 2 देखकर डिस्टर्ब नहीं होना, 1 2 के बाद दोबारा 1 2 तो है नहीं, 1 2 के बाद 0 है, फिर 1 2 के बाद 00, फिर 1 2 के बाद 000 है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं ना कि जो रिपीट हो रहा हो। साथ ही साथ यहाँ पर डॉट 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 भी लगा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। भाई अब आपको और क्या यहाँ पर मतलब चाहिए, और कोई प्रूफ तो ज़रूरत है नहीं। डॉट ये बताता है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और ये नंबर्स बताते हैं कि इट इज़ नॉन रिपीटिंग। तो सीधी सी बात है, ये इर्रेशनल नंबर की दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ ही साथ ये नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी है ना। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को रेशनल नंबर की होल्ड कर रहा है तो ये p/q के फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता, और जब p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो q की क्या प्रॉपर्टीज़ बताओगे, q के क्या फैक्टर बताओगे, कुछ होंगे ही नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है, दिस नंबर इज़ इर्रेशनल, काम खत्म, ठीक है। चलो अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 43.123456789, बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, लेकिन एक चेंज है, इसके ऊपर बार लगा है। बार लगने का मतलब ये जो पार्ट है, ये जो इतना जो ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर इसे देखा जाए तो इसे कुछ इस तरह लिखा जाएगा 43.123456789, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह ये चलता ही जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। मतलब एक चीज़ तो पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, ठीक है, ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये दिखाता है कि ये नंबर इर्रेशनल है, लेकिन रिकरिंग ये बताता है कि ये नंबर रेशनल है। तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था कि भाई देखो, आपको यहाँ पर लास्ट वाले थ्योरम में यही बताया गया था कि अगर एक नंबर है x जो कि रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, तो ये नंबर रिकरिंग होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझो, रिकरिंग तो होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा व्हेन, जब q की पावर, मतलब जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 raised to the power m और 5 raised to the power n में नहीं होंगे। इसका मतलब कि हाँ, ये नंबर प्रॉपर्टी होल्ड तो करता है, ये नंबर रेशनल तो है,
लेकिन जो P है, लेकिन जो Q है, Q will not have prime factors in the terms of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, जिसके साथ ही साथ आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट अभी अब फर्स्ट चैप्टर से अभी टोटली कंप्लीट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले सालों में जो बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल संडे है, इसलिए वीडियो भी जो है, एक्सरसाइज भी छोटी है, वीडियो भी कुछ छोटी होगी, इसलिए आप लोग को करना क्या है, पिछली वीडियोस के रिवीजन। ठीक है, मैंने कुछ पिछले साल के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं, मे बी पॉसिबल कल या परसों तक आ जाए। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मुझे कुछ काम है, मे बी पॉसिबल मैं कल वीडियो ना बना पाऊँ तो परसों वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर ना बना पाऊँ तो इन द केस, ठीक है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, पिछली वीडियोस को आप रिवाइज करोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है उसे कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पूछिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो बी सेफ।